नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अब न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि देश में क्या चल रहा है, आपकी समस्याओं के बारे में किस प्रकार बात की जा रही है, बढ़ते पेट्रोल के दामों पर किस प्रकार बात की जा रही है, या बढ़ती हुई बेरोजगारी पर किस प्रकार से बात की जा रही है, या जो आपने कोरोना काल में भुगता हो उन समस्याओं के बारे में क्या बात की जा रही है। और यदि इन पर किसी भी समस्याओं पर कोई बात नहीं की जा रही है तो समझ लो कि वो कोई न कोई दूसरे मुद्दे पर बात की जा रही है जो आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को क्या फ़ायदा दे सकती है। इसके बारे में एक बार अवश्य विचार करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जो आपकी इन समस्याओं पर बात करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के अन्य नेताओं से संवाद किया। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ट्वीट की गई तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी को बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। पीएमओ ने ट्वीट में लिखा, रोम में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक नेताओं से बातचीत की। तस्वीरों में पीएम मोदी को बाइडेन के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है, जिसमें लग रहा है कि वे हल्की फुल्की बातचीत करें। दोनों नेता प्रसन्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। बाइडेन ने 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की मेहमान नवाजी की थी, जो उनकी पहली व्यक्तिगत मुलाकात थी। अन्य तस्वीरों में मोदी को मैक्रो, ट्रूडो, जॉनसन के साथ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सुन लुंग समेत अन्य नेताओं से भी बातचीत की। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच आज पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर तेजी आई। रविवार को भी तेजी आई। पेट्रोल कंपनियों ने लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल में इजाफा किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में 35-35 पैसे लीटर बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार कई जगह पेट्रोल 120 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन पूरा देश शांत है। पूरा देश इस पर भरवा रहा है, पेट्रोल भरवाया जा रहा है, लेकिन किसी में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि आपको उन मीडिया चैनलों पर वो दिखाया ही नहीं जा रहा कि लोग परेशान हैं। ताकि लोग परेशान हो, उन बातों को दिखाया जाए तो आप भी उन पर विचार करो। लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इन पर विचार अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा विचार पहले कर लेना। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि अगर कोई स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के निदेशक समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर आपत्ति दर्ज करेगा तो उनका विभाग उसकी जांच कर सकता है। मुंडे के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राज्य मंत्रिमंडल में सहयोगी नवाब मलिक ने इससे पहले आरोप लगाया था कि वानखेड़े का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ और उन्होंने दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भर्ती में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी शामिल है। पुणे में शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुंडे ने कहा कि अगर कोई समीर वानखेड़े की जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज करता है और सामाजिक न्याय विभाग में शिकायत दर्ज कराता है तो मामले की जांच की जाएगी। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता प्रवीण दारेकर ने शनिवार को कहा कि राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार का एक सूत्रीय एजेंडा वानखेड़े पर हमला है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार को दूसरे मैच में टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों ही टीमों को अपने अपने पहले मैच में पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी थी, लिहाजा ये मुकाबला एक तरीके से क्वार्टर फाइनल सरीखा बन गया है। जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, वहीं हारने वाली टीम के लिए अंतिम 4 में पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत को न्यूजीलैंड के ऊपर आईसीसी इवेंट में 2003 के बाद से कोई जीत नहीं मिली है। पिछले वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ने ही हराया था। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों को 2 बार सामना हुआ और दोनों ही बार न्यूजीलैंड ने ही जीत हासिल की थी। कन्नड़ सुपर स्टार पुनीत राजकुमार के पार्थिव शरीर को बेंगलुरु में राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया।
उन्हें आखिरी सलाम देने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और दक्षिण फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सुपरस्टार पहुंचे। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाना था, लेकिन उनकी बेटी वंदिता को अमेरिका से भारत पहुंचने में समय लगा, इसलिए अंतिम संस्कार को रविवार के लिए स्थगित किया गया। वंदिता को दिल्ली से बेंगलुरु तक लाने के लिए स्टेट अथॉरिटी ने एक स्पेशल विमान की व्यवस्था की थी। अपने 46 साल के छोटे से जीवन काल में पुनीत परोपकार के भी पावर स्टार थे। वे धर्मों के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाते थे। कोरोना महामारी के दौरान भी पुनीत ने सीएम रिलीफ फंड में 50 लाख रुपए डोनेट किए थे। पुनीत ने 45 स्कूल, 26 अनाथालय, 16 वृद्धाश्रम, 19 गौशाला और 1800 अनाथ लड़कियों की हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाई थी। पुनीत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि उनके निधन की खबर सुनते ही 2 फैंस की सदमे से मौत हो गई। एक फैंस ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुजरात में जहां सबसे ज्यादा भव्य, उच्च तकनीक युक्त व व्यवस्थित तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को संजोया गया, वहीं इमारत मुगल काल की है। शाही बाग में 400 साल पुराने आलीशान मोती महल में आज पटेल की स्मृतियों का विशाल संग्रहालय है। 36,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल मेमोरियल में ऑडियो विजुअल सिस्टम से लैस ऑडिटोरियम भी है। इसे दुर्योग या संयोग जो भी कहे, लेकिन सरदार जहां जन्मे, जहां पले बढ़े या जहां रहकर वकालत की, उनके वे तीनों ठिकाने ऐसा भव्य रूप न पा सके। वर्ष 1975 में गठित सरदार पटेल मेमोरियल सोसाइटी का यह संग्रहालय देश में सबसे बड़ा है। इसमें सरदार की वस्तुएं, तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज, उनके सामाजिक राजनीतिक सफरनामे का ब्यौरा सब कुछ है। पटेल की पोशाकें, चप्पल, बैग, उन पर प्रकाशित पुस्तकें, लेख, कविताएं, कार्टून आदि सब की नुमाइश है। 16वीं सदी में मुगल बादशाह तब के गुजरात के गवर्नर शाहजहां ने शहर के बीच साबरमती नदी के किनारे इस महल को अपने रहने और राजकाज के लिए बनाया था। बदकिस्मती से जब इस नए नवेले महल में हाथी पर सवार शाहजहां प्रवेश करने चला तो मुख्य द्वार छोटा होने से हाथी अंदर ही न जा सका। फिर वो उल्टे पांव ऐसे लौटा कि यहाँ की ओर कभी पलट कर भी न देखा और भद्र पैलेस में ही रहने चला गया। भद्र पैलेस को अहमदाबाद शहर बसाने वाले सुल्तान अहमद शाह ने अपने आरामगाह के तौर पर बनवाया था। उसके बाद कई बादशाहों का इसमें डेरा रहा। मोती महल मुगल कालों के गवर्नर और अंग्रेजी हुकूमत के कमिश्नर व जजों की पसंदीदा रिहायशी रही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी रविवार यानी आज गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों को एक साथ साधेगी। प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से दोनों मंडलों के लोगों से महिलाओं को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ और कोरोना काल का पूरा बकाया साफ करने पर 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को हम वचन निभाएंगे नारे की प्रतिज्ञा लेगी। रैली की तैयारी के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय से लेकर राज्य स्तर के नेता गोरखपुर में जुटे हुए हैं। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म बधाई 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है। इस बात की जानकारी राजकुमार ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को दी। उन्होंने लिखा, थिएटर तैयार, आप तैयार तो हम भी हैं तैयार। रिपब्लिक डे वीकेंड 2022 को आ रहे हैं हम आपसे मिलने के लिए सिनेमाघरों में, तो सेव द डेट और बधाई नहीं बधाई दो। ये कॉमेडी फिल्म जंगली पिक्चर्स के प्रोडक्शन तले बन रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।